की। इन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग काफी किया जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज अपनी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आजकल बीमार होने पर स्व इलाज या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना काफी आम हो गया है। सेल्फ मेडिकेशन करना अक्सर लोगों की आदत होती है। वहीं एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं हैं, क्योंकि इनसे जल्द आराम मिलता है। जरूरी न होने पर भी दवाओं का इस्तेमाल करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी होती हैं, लेकिन यदि इनका अधिक व अनावश्यक प्रयोग किया जाए तो एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है। और जब कभी ऐसा हो कि आप एंटीबायोटिक दें लेकिन बैक्टीरिया उससे मरे नहीं, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है कि मरीज जो बीमार होता है, निमोनिया होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उसको आप दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो वो मरीज ठीक नहीं होता, उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। मरीज को जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है वो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस। दूसरा होता है एक्वायर्ड और सेकेंडरी रेजिस्टेंस। क्या आप मरीज को इन्फेक्शन हुआ, हमने उनको दवाइयाँ दी, लेकिन जो एंटीबायोटिक वो जो इनएप्रोप्रिएट थी, वो ठीक नहीं थी। दूसरा ये होता है कि एंटीबायोटिक का डोज कम था। और तीसरा ये होता है कि एंटीबायोटिक मरीज ने जल्दी बंद कर दी पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल होने से पहले। और चौथा कभी कभी ये होता है कि दवाई का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होता, पेशेंट को डायरिया होता है या इंटॉलरेंस होती है। तो ये कारण होते हैं जिससे कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वो पहले प्रभावित होते थे। ये एक क्रमिक विकासवादी परिवर्तन है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के कारण ये जल्दी हो जाता है। दवा का असर न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग करना, दवा पूरी खुराक में न लेना या इलाज बीच में ही छोड़ देना। इसमें चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि वो बीमारी को ठीक से पहचाने और उसका ठीक से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे, ठीक डोज में प्रिस्क्राइब करे और ठीक मुद्दे के लिए उसको लें। मरीज की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको दवाई को समय पे ले और जितने दिनों के लिए बताया गया उतने दिनों के लिए लें और उसके बाद फिर टेस्ट कराएं कि ये ठीक हुआ कि नहीं। इसमें जिम्मेदारी अस्पतालों की भी है, क्योंकि जो हाइजीन होती है, जो क्लीनलीनेस होती है, हाथों को साफ रखना, वार्ड को साफ रखना, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, नर्सेज होते हैं, ऑर्डरलीज होते हैं, उनकी हाइजीन भी होती है। जो दवाइयाँ आ रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और जो एंटीबायोटिक का यूज़ बाहर होता है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स में या जहाँ मीट वगैरह डेवलप होता है या एग्रीकल्चर में जो एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा बेहद प्रभावशाली होती है। अगर इन्हें उचित तरीके से लिया जाए तो ये जीवन बचा सकती है, लेकिन अनावश्यक प्रयोग से दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दवाओं का अधिक प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। एंटीबायोटिक व अन्य दवाओं के अनावश्यक और अधिक प्रयोग से बचें, स्व इलाज न करें और अगली बार दवाओं का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।